नमस्कार दोस्तों आज 18 फरवरी का दिन है और शाम के 5 बजे हैं जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं 2026 के सबसे वॉयलेंट पीरियड के बारे में। ये पीरियड इतना वॉयलेंट है कि जब ये पीरियड ख़त्म होगा तो दुनिया के अंदर एक नए युद्ध की शुरुआत हो चुकी होगी। आई मीन माई वर्ड्स, एक न्यू वॉर इज गोइंग टू बिगिन इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो समय क्या होगा और वो तिथियां क्या होंगी उसके बारे में हम आज का एपिसोड लेकर आए हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मंगल के बारे में, जो युद्ध के देवता है। वार, लॉर्ड ऑफ वार, मंगल को लॉर्ड ऑफ वार बोला जाता है। तो मंगल काफ़ी उग्र हो रहे हैं और अभी के समय में भी, और जो ये पीरियड शुरू हो रहा है 23 ऑफ फरवरी से लेकर 11 ऑफ मई तक का ये पीरियड है। टोटल 78 डेज है और इन 78 डेज के अंदर 78 दिनों के अंदर दुनिया के अंदर एक नई लड़ाई की शुरुआत हो जाएगी। तो आइए जानते हैं आज के एपिसोड में क्या डेट्स होंगी और किस टाइम पर क्या क्या हो सकेगा, क्योंकि 78 दिन 2.5 महीने का पीरियड होता है, 2.5 मंथ्स, और इसके अंदर क्या ग्रह संयोग बन रहे हैं और इसका फाइनेंशियल मार्केट में क्या असर होगा, इक्विटी मार्केट में और कमोडिटी मार्केट में। तो आप बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया, ये पीरियड जो है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पीरियड 78 डेज का है और ये पीरियड शुरू हो रहा है 23 ऑफ फरवरी से। 23 ऑफ फरवरी से जब ये पीरियड शुरू हो रहा है तो उस समय पर क्या होगा। सबसे पहले मंगल जो अभी इस समय वो कैप्रिकॉर्न साइन में है और वो ट्रांजिट करके पहुंच जाएंगे कुंभ राशि में, जहां पर ऑलरेडी काफ़ी सारे प्लैनेट्स विराजमान हैं। सबसे पहले वहाँ पर राहु हैं, सूर्य हैं, वीनस हैं और मरकरी हैं। चंद्रमा तो आज निकल जाएंगे वहाँ से और ये 4 प्लैनेट वहाँ पर रहेंगे और 5वें प्लैनेट वहाँ पर मंगल पहुँचेंगे। मंगल जब राहु के साथ कंजंक्शन में आते हैं तो उस समय को अंगारक दोष बोला जाता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो राहु है वो एक पेट्रोल है और मंगल जो है वो फायर है। तो आग और पेट्रोल का जब मिलन होता है तो आप भी समझते हैं कि काफ़ी बड़ा धमाका हो सकता है। और इस पीरियड में हम काफ़ी बड़े बड़े एक्सप्लोजन देखेंगे जिसको आप किसी प्लेन के साथ भी हो सकता है, कहीं पर भी आग का गोला बन सकता है, कहीं भी एक्सप्लोजिव दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो इसको हम डिटेल में आगे कंक्लूजन में भी बात करेंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होगा और इसमें दृष्टियों का बड़ा महत्व होता है कि उनकी जो एस्पेक्ट्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं। मंगल जब यहाँ पर आएंगे कुंभ राशि में तो मंगल का 4th एस्पेक्ट, मंगल के 3 एस्पेक्ट होते हैं, 3 दृष्टियाँ होती हैं, 4th, 7th एंड 8th। तो उनकी जो 4th एस्पेक्ट होगी वो पहुँचेगी टॉरस साइन के ऊपर, वृषभ साइन में, और जो 7th एस्पेक्ट होगा वो लियो साइन में जाएगा। लियो साइन में बिल्कुल सामने 7th एस्पेक्ट रहेगा, म्यूचुअल एस्पेक्ट रहेगा, बिकॉज 7th एस्पेक्ट से सूर्य भी देखेंगे अपनी ही राशि को और बाकी सारे प्लेनेट भी। 7th एस्पेक्ट सबके पास एक एस्पेक्ट होता ही है और वो 7th एस्पेक्ट से सब लोग सूर्य की राशि को, लियो राशि को देखेंगे, जिसमें राहु भी रहेंगे। और मंगल का जो 8th एस्पेक्ट होगा वो वर्गो साइन के ऊपर जाएगा और जो राहु है वो सिंस वो कुंभ राशि में है और राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5th, 7th एंड 9th। 7th दृष्टि तो उनकी भी लियो साइन पर जा रही है, बट जो 5th एस्पेक्ट होगा वो जेमिनी साइन पर जा रहा है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। और देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट भी राहु के ऊपर आ रही है, 9वीं दृष्टि भी आ रही है यहीं से, और जिसकी वजह से थोड़ी सी चीज़ें कंट्रोल में भी रहेंगी। गुरु की दृष्टि में ये सारे प्लेनेट रहेंगे। अब आगे क्या होने वाला है, जो ये तो सब रहेगा, और जो राहु की दृष्टियां हैं
उसमें फिफ्थ एस्पेक्ट तो हमने बताया आपको जेमिनी साइन के ऊपर रहेगा, मिथुन राशि के ऊपर। सेवेंथ एस्पेक्ट लियो साइन के ऊपर रहेगा और नाइन्थ एस्पेक्ट जो है वो सैजिटेरियस साइन के ऊपर रहेगा, धनु राशि के ऊपर। आउटकम क्या रहेगा इसमें? आउटकम ये रहेगा, एक तो टॉरस है वो सफ़र करेगी, टॉरस जो साइन है वो सफ़र करेंगी और वहाँ के जो सिटीज़ हैं वहाँ पर सफरिंग ज़्यादा आएगी। सेकंड, लियो सफ़र करेगी, लियो राशि में भी पेन रहेगा। और थर्ड जो है वर्गो साइन है, ये तीन राशियाँ सफ़र करेंगी। इसके बाद जो अगला एस्पेक्ट होने वाला है, क्योंकि टॉरस जो साइन है उसके ऊपर शनिदेव की दृष्टि भी आ रही है, शनिदेव मीन राशि में बैठे हैं और उनका थर्ड एस्पेक्ट टॉरस साइन के ऊपर आ रहा है। तो टॉरस साइन पे आप समझ सकते हैं मंगल की दृष्टि भी है और शनि की दृष्टि भी है, तो टॉरस ज़्यादा पीड़ित हो जाती है। लियो के ऊपर मंगल और राहु की दृष्टि है तो लियो इस हिसाब से पीड़ित होती है और लियो के ऊपर सूर्य की भी दृष्टि आ रही है। वर्गो साइन के ऊपर मंगल की और शनि का एस्पेक्ट आ रहा है। मंगल का जो एस्पेक्ट है वो तो 8th एस्पेक्ट है और शनिदेव का 7th एस्पेक्ट, 7वीं दृष्टि उनके ऊपर वर्गो साइन के ऊपर आ रही है। अब ये इन राशियों से कौन कौन से सिटीज होते हैं जहां पर हमें कुछ एक्सप्लोजन देखने को मिल सकता है, हम उनकी बातें आगे करेंगे। इसके बाद अगला जो ट्रांजिट होने वाला है वो और डेडली होने वाला है, वो है 2nd ऑफ अप्रैल टू 11th ऑफ मई। 2nd ऑफ अप्रैल टू 11th ऑफ मई में क्या होने वाला है? इस पीरियड में जो मंगल है जो अंगारक दोष में गए हैं, अभी जा रहे हैं 23 तारीख से लेकर 2 अप्रैल तक। 2 अप्रैल के बाद वो शनि के साथ कंजक्ट होंगे मीन राशि में और उसको एक्सप्लोजिव दोष बोला जाता है, एक्सप्लोजिव कॉम्बिनेशन बोला जाता है जब शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है, विस्फोटक योग। अंगारक दोष से निकले और विस्फोटक योग में जा रहे हैं तो ये और खतरनाक हो जाता है। और इसमें क्या होने वाला है? इसमें शनि की, मंगल की और सूर्य तीनों यहां पर रहेंगे क्योंकि उस पीरियड में सूर्य भी वहां पर होंगे। और इसमें मंगल की जो 4th एस्पेक्ट होगी वो जेमिनी साइन पे जाएगी जहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है जुपिटर राशि में, तो वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा 4th एस्पेक्ट। 7th एस्पेक्ट जो है वो वर्गो साइन पे रहेगा और 8th एस्पेक्ट लिब्रा साइन के ऊपर रहेगा। राहु का जो 5th एस्पेक्ट है वो तो जुपिटर पे रहेगा ही रहेगा एज इट इज। 7th एस्पेक्ट लियो पे रहेगा और 7th एस्पेक्ट लिब्रा पे होगा यहां पर। शनिदेव जो है उनका थर्ड एस्पेक्ट टॉरस साइन पे रहेगा, 7th एस्पेक्ट जो है वर्गो साइन पे रहेगा और 10th एस्पेक्ट सैजिटेरियस साइन के ऊपर रहेगा। आउटकम क्या होगा? वर्गो तो सफर कर ही रही है, वर्गो भी सफर कर रही है बिकॉज ऑफ मंगल, शनि एंड सूर्य, तीनों का एस्पेक्ट आएगा वर्गो साइन के ऊपर। लिब्रा भी थोड़ी पेन में रहेगी क्योंकि मंगल और राहु की दृष्टि भी रहेगी। इसी पीरियड के अंदर जो हम देख पा रहे हैं कि जो ये पीरियड होगा 23 फरवरी टू 14th ऑफ अप्रैल, इसमें पूरे पीरियड में सूर्य भी विराजमान रहेंगे या तो कुंभ राशि में या मीन राशि में। तो सूर्य मंगल को और उग्र बनाएंगे और ये पीरियड एक वॉयलेंट पीरियड रहेगा। 14th ऑफ अप्रैल को सूर्य मेष राशि में चले जाएंगे, वहां से चीजें थोड़ी कुछ कूल डाउन होनी शुरू होंगी। इसी पीरियड में वीनस भी यहीं पर है, वीनस कुंभ राशि में है 6 फरवरी से लेकर 2 ऑफ मार्च तक और उसके बाद वो मीन राशि में जाएंगे। 2 अप्रैल से 26 मार्च तक वो मीन राशि, 2 मार्च से और 26 मार्च तक वो मीन राशि में रहेंगे। मरकरी कुंभ राशि में है और कुंभ राशि में वो रेट्रो होंगे। इसी पीरियड में 26 तारीख से रेट्रो होंगे और 21 मार्च तक वो रेट्रो रहेंगे इसी कुंभ राशि के अंदर। और उसके बाद मरकरी मीन राशि में जाएंगे 11 अप्रैल को, जहां पर वो डेबिलिटेटेड होंगे और 30 अप्रैल तक वहां पे रहने वाले हैं। अब हम आउटकम पर आ रहे हैं। इस पीरियड में आउटकम क्या होगा? ये सारे कॉम्बिनेशन जो है, जो अंगारक दोष पहले बनेगा और उसके बाद विस्फोटक दोष बनेगा और उसमें काफ़ी सारे प्लैनेट इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आउटकम क्या होने वाला है? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इक्विटी मार्केट की। इक्विटी मार्केट में काफ़ी बड़ा भूचाल आएगा और एक आप इसको बोल सकते हैं
मिनी क्रैश आएगा। इट इज़ नॉट अ मेन क्रैश अभी आगे है जो 2026 में ही हमें देखने को मिलेगा, बट अभी एक मिनी क्रैश होगा। आप इसको ट्रेलर मान सकते हैं। जो मेन क्रैश आने वाला है 2026 के अक्टूबर नवंबर के महीनों में, उससे पहले ये एक मिनी क्रैश होगा जो हम विटनेस करेंगे इस पीरियड के अंदर। और इस पीरियड के अंदर काफ़ी बड़ा डाउनफॉल हमें दिखता है सेंसेक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और एज वेल एज ग्लोबल इक्विटी मार्केट में भी। तो ये एक पहला पेन रहने वाला है। दूसरा पेन ये रहने वाला है कि इस पीरियड के अंदर कमोडिटी मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा शेकअप होंगी। पहले डाउनवर्ड्स होंगी और उसके बाद अपवर्ड भी शेकअप होगा। हम पहले गोल्ड की बात कर रहे हैं। गोल्ड का हमें इस समय के अंदर दोनों तरफ का मूवमेंट दिखता है। डाउनवर्ड मूवमेंट भी दिखता है और अपवर्ड मूवमेंट भी दिखता है। डाउनवर्ड मूवमेंट रहेगा कुछ समय के लिए और उसके बाद तेजी से अपवर्ड मूवमेंट हमें दिखता है। रेंज हम जो बात कर रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, हमें 4000 टू 4200 तक का बॉटम बनते हुए दिखता है इसी पीरियड में। और इसी पीरियड के अंदर हमें ऑल टाइम हाई भी बनते हुए दिखता है 6000 यूएसडी डॉलर का प्राइस। और अगर हम इंडियन प्राइसिंग में देखते हैं तो हमें 1,30,000 तक का गोल्ड का प्राइस जाते हुए दिखता है 10 ग्राम गोल्ड का 24 कैरेट गोल्ड में। और हाईएस्ट हमें 2 लाख का फिगर इसी पीरियड में टच होते हुए भी दिखता है। सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर में भी हमें काफ़ी बड़ा उठक पटक दिखती है इस पीरियड के अंदर। और सिल्वर में हम जो प्राइस देख पा रहे हैं 60 यूएस डॉलर से लेकर 100 यूएस डॉलर का प्राइस हमें इसी पीरियड में आते हुए दिखता है। तो 60 यूएस डॉलर से प्राइस से अगर हम बात करते हैं तो हमें सिल्वर एमसीएक्स पे या पेपर मार्केट में हमें 2,10,000 तक सिल्वर जाते हुए दिखती है, 2 लाख से 2,10,000 के बीच में। और अपर साइड में हमें 3.5 लाख तक सिल्वर का प्राइसिंग होते हुए दिखता है इस पीरियड में 78 डेज में। सेम वे हमें कॉपर में भी एक अच्छी खासी अपसाइड एंड डाउनसाइड दिखती है। कॉपर में हमें 1050 तक का लेवल आते हुए दिखता है इस पीरियड में। और अपर साइड में अगर हम देखते हैं तो अपर साइड में हमें 1700 से 1800 तक का प्राइस बनते हुए दिखता है कॉपर में। तो एक बड़ी अप एंड डाउन की मूवमेंट रहने वाली है इस पीरियड में, इक्विटी मार्केट में भी और कमोडिटी मार्केट में भी। इसके अलावा ग्लोबल फ्रंट के ऊपर हमें एक न्यू वॉर होते हुए दिखती है। और वो वॉर का जो हमें रीजन दिखता है वो मिडल ईस्ट का रीजन दिखता है, जिसको आप ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट या ईरान यूएसए कॉन्फ्लिक्ट मान सकते हैं। और वो हमें आने वाले समय में रीजनल वॉर में तब्दील होते हुए भी दिखती है। अब इसके अलावा हमें जो ओवरऑल दिखता है, वर्ल्ड में एक्सीडेंट्स बढ़ते हुए दिखते हैं, एयर क्रैश बढ़ते हुए दिखते हैं इस पीरियड के अंदर। और कौन कौन से सिटीज हैं जो इफेक्ट हो सकते हैं। अगर हमने जो 3 राशियों की बात की है उसमें अगर हम देखते हैं टॉरस साइन के साथ, तो टॉरस साइन जो है वो ईरान की प्रभाव राशि है और हमें वेस्ट यूरोप और एशिया इसकी तरफ ट्रबल ज़्यादा होते हुए दिखती है। आप ईरान को बिल्कुल ओवरलुक नहीं कर सकते इस पीरियड के लिए। और लियो साइन से अगर हम देखते हैं तो हमें हमारी कंट्री की मुंबई सिटी दिखती है। तो मुंबई में कुछ बड़ा हो सकता है इस पीरियड के अंदर और एक सावधानी की ज़रूरत है इस पीरियड में। वर्गो साइन से अगर हम देखते हैं तो वर्गो से हमें यूएसए की काफ़ी सिटीज़ लाइमलाइट में आते हुए दिखती हैं जो अफेक्ट हो सकती हैं, जिसमें हम शिकागो की बात करते हैं, ओकालामा की बात करते हैं, और सेंट्रल एशिया के अंदर हम बात करते हैं कैलिफोर्निया की। तो ये सिटीज़ हमें अफेक्ट होते हुए दिखती हैं। ओवरऑल सेंट्रल यूएसए की जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट इस पीरियड का हो सकता है। तो ये हमारी फाइंडिंग है जो हमने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करते हैं आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिलेगी और चीज़ों को समझने में और अपने कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेने में भी आसानी होगी कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है। फिर भी ये एक एस्ट्रोलॉजी चैनल है और एक फाइनेंशियल चैनल नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। और अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें, बिकॉज आपको ट्रेड लेने पर
या आपको विड्रॉ करने पर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो दोनों ही सूरत में प्रॉफिट भी आपका रहेगा, लॉस भी आपका रहेगा। ये मेरी निजी राय है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो इसको आप फाइनल ट्रेड ना समझें। अगर आपको गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में या इक्विटी मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करनी हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ज़रूर ले लें। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रिसर्च पसंद आई होगी, और अगर आपका कुछ कमेंट्स हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आपको हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।